थे, इतने बलशाली थे तो तीनों ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। बोले महाराज अगर हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। तो उनको अपनी शक्ति का इतना अभिमान था कि हम जब तीनों एकत्रित रहेंगे तो हमें कोई मार नहीं पाएगा। और शिव कथा यही समझाती है, भगवान ने सबको जो अपने पास बिठा रखा है ना, अभी आगे वर्णन सुनेंगे हम। भगवान ने जो सारे पशु को भी अपने पास रखा, सांप को भी अपने पास रखा, भूतों को भी रखा, प्रेतों को भी रखा, सबको एक पास रखा हुआ शिव जी ने। क्योंकि जब व्यक्ति, और यही हमारे परिवार की दशा है, अगर परिवार आपका आपके साथ है तो पड़ोसी आपसे डरेगा आपको दबाने के लिए, और अगर परिवार साथ नहीं है ना तो महाराज वही पड़ोसी आपके ऊपर हावी हो जाए। अब तो महाराज कमलाच और विदुमाली ने और तारकाक्ष ने जाकर के ब्रह्मलोक में चढ़ाई कर दी, विष्णुलोक में चढ़ाई कर दी, देवताओं को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। तो जितने देवता थे सब पशु का रूप धारण करके और अपने अपनी कंदराओं में छिप गए। तो तारकाक्ष और कमलाक्ष के उद्धार के लिए जब देवता पशु बने तो मेरे आदि देव महादेव भोलेनाथ भी पशु बन गए और भोले बाबा का नाम हुआ पशुपति नाथ। बोले पशुपतिनाथ भगवान की। और भगवान पशु क्यों बने, ध्यान देना। भोले बाबा पशु इसलिए बने क्योंकि हम कथा में तो आते हैं, लेकिन शायद कथा में हम बैठ करके भगवान की फोटो में कथा में भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन जो एक कुत्ता है, जो एक गधा है, उसमें हम भगवान का दर्शन नहीं करते। लेकिन ये ध्यान रहे, संत एकनाथ, बड़ा अद्भुत जीवन संत एकनाथ का। संत एकनाथ ने एक बार सोचा कि चलो भैया हम गंगोत्री जाएंगे और गंगोत्री से जल ला करके रामेश्वरम भगवान को अर्पित करेंगे। कथा कहती है संत एकनाथ चले, गंगोत्री पहुंचे। अब पहले तो हवाई जहाज होता नहीं, तो गंगोत्री पहुंचे और गंगोत्री से निर्णय लिया कि हम पैदल जा करके रामेश्वरम भगवान को जल चढ़ाएंगे। संत एकनाथ गंगा जल लेकर के चले। 6 महीने लगा उनको पैदल जाते जाते, लेकिन जैसे रामेश्वरम भगवान के मंदिर के पास पहुंचे तो संत एकनाथ ने देखा कि मंदिर का जहां पर गेट है, गेट के पास एक गधा पड़ा हुआ है और वो गधा प्यास से तड़प रहा है। संत एकनाथ ने देखा, संत एकनाथ को दया आ गई। तो संत एकनाथ ने सोचा कि रामेश्वरम तो यहीं स्थित रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, इनको मैं दोबारा भी गंगा जल चढ़ा सकता हूं, लेकिन अगर इस गधे को जल नहीं मिला तो ये गधा अपने प्राणों को त्याग देगा। तो संत एकनाथ ने जो गंगोत्री से 6 महीने पैदल चढ़ करके जल लाए थे, वो संत एकनाथ ने गधे के मुख में डाला, और जैसे ही गधे के मुख में डाला तो उस गधे से ही रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए। तो माई बाप उस जो भगवान मंदिर के अंदर विराजमान है ना, वही भगवान एक गधे के अंदर भी विराजमान है, एक कुत्ते के अंदर भी विराजमान है। इसलिए पशुओं का सत्कार करिए, क्योंकि योनियों में सबसे खतरनाक जो योनि है भोग योनि। ये जो लोग कहते हैं ना, लोग एक दूसरों का जो हिस्सा खाता है, जो दूसरे का हिस्सा खाता है वो गधा और बैल बनता है। क्या बनता है? गधा और बैल बनता है, जो दूसरे का हिस्सा खाता है। जो ज्यादा म्या म्या करता है ना, मैं जो कुछ हूं मैं हूं,
आजकल तो लोग भगवान के भजन कथा में भी, बताओ पहले जो कथा होती थी ना, ये मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, बिना इन वालों को, ये तो बेचारे बड़े सीधे हैं। पहले कथा होती थी तो लोग कथा करवाते थे कि भगवान के नाम का प्रचार हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव से कथा होती थी, सभी लोग सुख पाएं, सभी लोगों को आनंद की अनुभूति हो। तो पहले जो कथा होती थी ना, वो कथा इसलिए होती थी कि लोग भगवान के नाम का सुमिरन करें, लोग भगवान के नाम को पहचाने। लेकिन अब जो भगवान की कथा होती है, अब जो भगवान का कीर्तन होता है, अब जो भगवान का, तो मालूम है लोग अब ये चाहते हैं कि लोग भगवान के कीर्तन से मुझे जाने। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? होर्डिंग बनवाएंगे, होर्डिंग में भगवान की फोटो एक साइड में छोटी सी और अपनी फोटो इतनी बड़ी। ए भाई भगवान भला करे। अभी कहीं कीर्तन चल रहा था बालाजी महाराज का, मैं नाम नहीं लूंगा, तो जो लोग फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं उनके लिए भी ये संदेश है। जो गायक साहब थे, बालाजी महाराज का कीर्तन था और जो गायक था वो जूते पहन के स्टेज में भजन कर रहा था। विनाश हो जाएगा ऐसे में, कल्याण नहीं होगा। भगवान को जो व्यक्ति मजाक बनाएगा, भगवान के पूजन को जो व्यक्ति मजाक बनाएगा, भगवान आपसे पूजा नहीं होती मत करो, आप कथा नहीं श्रवण करना चाहते मत श्रवण करो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु का अनादर मत करो, अनादर करोगे तो अग्नि अग्नि होती है। जो चूल्हे में अग्नि होती है वही अग्नि चिता में होती है। बोलो होती है कि नहीं? तो जो क्या चूल्हे वाली अग्नि अलग काम करती है, चिता वाली अग्नि अलग काम करती है? दोनों अग्नि एक ही काम करती हैं, दोनों अग्नि का काम है जलाना, तो वो जलाएगी। तो उन संस्था वालों को मेरा निवेदन है व्यास गद्दी से कि भैया भगवान के कीर्तन को, भगवान के भजन को मजाक मत बनाओ। अरे वो भी बालाजी महाराज का है, बालाजी महाराज का कीर्तन जूते पहना के करवा रहे हो। क्योंकि मैं तो हवा हूं किस तरह, मैं तो हवा हूं किस तरह पहरा लगाओगे, मैं तो हवा हूं किस तरह पहरा लगाओगे, महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे। तुम आईना हो जो तो रहो एक हाथ में, तुम आईना हो तो रहो एक हाथ में। शिव तत्व को समझिए, हनुमान शिव के अंश हैं, शिव से ही हनुमान उत्पन्न हुए हैं। इसलिए शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। तो शिव के अंश हैं, शिव से ही हनुमान जी महाराज उत्पन्न हुए। पवन ने पालन किया, इसलिए पवन तनय बल पवन समान। अरे महाराज वीर स्खलित हुआ, अग्निदेव जो संसार को जलाने की क्षमता है जिसमें, अग्निदेव नहीं संभाल पाए तो पर्वत पे भागे भागे गए, पर्वत भी नहीं संभाल पाया तो पर्वत जो है गंगा जी के पास भागता भागता गया, गंगा जी भी नहीं संभाल पाई, गंगा जी में तूफान उठ गया, खलबलाहट उठ गई, तो गंगा ने उस शिववीर को हिलोर हिलोर मार मार करके लहरों से किनारे कर दिया, जिससे आप कल आपने सुना कि कार्तिकेय भगवान का जन्म। तो भगवान को आप पूजा करो या ना करो, अभिषेक करो या ना करो,
बेलपत्र चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन कभी भी भगवान का अपकार मत करिए। पूजा पाठ को मजाक मत बनाइए, नहीं तो अग्नि अग्नि है वो जला देगी। तो माई बाप पहले लोग भजन करते थे या कथा करवाते थे, और इसीलिए हम इतनी देर तक यहां बोलते भी। भले आप लोग लेट आते हो, लेकिन हम 8 बजे तक बोलते रहते हैं कि चलो भाई कुछ तो मिले, क्योंकि ये हमारा घर है। और इसलिए यहां पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया, क्योंकि नहीं तो जो आयोजक लोग बेचारे होते हैं वो फिर वही हाल होता है, आइए बैठिए जाइए। हमने एक दिन बताया था ना कि आइए बैठिए और जाइए, तो बेचारे कोई भी आता, चाय ले लो जी, अच्छा आप थोड़ा नाश्ता ले लो। देखते हो कि नहीं दिल्ली में क्या दुर्दशा है, महानगरों में। अभी भी जो हिंदू सनातन संस्कृति की संरक्षण है, आप गांवों में जाइए, जब कीर्तन होगा तो कीर्तन के बीच में कोई पानी भी नहीं पीता, और यहां तो महाराज ले सिंगर चीखे जा रहा है, सिंगर लिए माइक झूम रहा है। अच्छा सिंगर भी ढोल वाले खूब रख लेता है, ढोल बज रहा है, सही सही बताना धर्म से है? जब खूब ढोल बज रहा होता है और आप नाच रहे हो तो आपको भजन समझ में आता है कौन क्या गा रहा है? लेकिन हल्ला में हल्ला मचा हुआ, सब नाच रहे हैं।